बता दें उत्तर प्रदेश की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें करहल से तेज प्रताप यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे और अखिलेश यादव की इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई है। हरियाणा चुनाव के बाद स्थिति अब बदल चुकी है। आपको बता दें हरियाणा चुनावों में पहले प्रदर्शन के बाद कांग्रेस पर अब दबाव है। ऐसे में सपा ने अपने 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और कहा यह जा रहा है कि इस तरह से ऐलान कर गर्म तवे पर हथौड़ा मारने का काम किया गया है। इसके साथ ही उसे कांग्रेस के सहयोगी उसे नसीहत देने से भी नहीं चूक रहे हैं। सपा हरियाणा चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस के दबाव के चलते उसे एक सीट भी नहीं मिली। लेकिन अब बारी यूपी उपचुनाव की है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस 5 सीटों की डिमांड कर रही थी, लेकिन सपा उन डिमांड वाली कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारकर उसने साबित कर दिया कि यूपी में सपा कांग्रेस से अब दबने वाली नहीं है। सभा के चुनाव में गठबंधन किया, आपको मिले 47% वोट इंडिया गठबंधन को। उसी हरियाणा में 47% वोट। आपने विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी। हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। गठबंधन नहीं किया। अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछिए, हमको कुछ समझते ही नहीं थे, तो अब आप उनसे पूछिए बारे में। हमने तो अपना प्रयास किया, हमने अपने गठबंधन का धर्म निभाते हुए प्रयास किया कि उनके साथ समझौता हो जाए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कुशासन को हटाया जाए। निश्चय ही इंडिया गठबंधन को एक मजबूत ताकत के साथ लड़ना चाहिए था। वो कौन लोग हैं जो इंडिया अलायंस के तमाम सारे दलों को अलग रखना चाहते हैं, अलग रख के चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये बात अब समझ में आ गई है पूरे देश की आबादी को लगभग कि कांग्रेस के लीडर्स को इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कहीं से कुछ लाभ मिल सकता है इंडिया अलायंस के दलों के द्वारा, तो उस लाभ को लिया जाएगा या छोड़ा जाएगा। तो देखिए समाजवादी पार्टी ने अब वो 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। और देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गठबंधन अब खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर लगातार सवाल भी खड़े किए गए हैं और समाजवादी पार्टी के भी तमाम नेताओं का जो रिएक्शन सामने आ रहा है। चलिए इसी पर बात करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कर्नल शरद शरण जी जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता तमजीद अहमद साहब जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। कर्नल शरद शरण साहब, देखिए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया, लेकिन उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। तो क्या ये समझा जाए कि अब गठबंधन जो है वो खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी बात ये भी है क्योंकि जिस तरह से चाहे वो मध्य प्रदेश हो चाहे वो हरियाणा हो, समाजवादी पार्टी को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से जब ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है या फिर छोड़िए अखिलेश, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी अब अपने ही दम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है? सबसे पहले तो आज मान्यवर काशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है, तो उनकी सोच और शुचिता को सलाम करते हुए अपनी बात रखना चाहूंगा जी। दूसरी बात, जो इस समय देश में मुख्य मुद्दा है वो सामाजिक न्याय का है। पीडीए के हक और हुकूक की लड़ाई, जो शोषित समाज है पिछले 7-8 दशकों में जहां पहुंचा है, उनको उनका हक दिलवाना है। और उसका एक ही माध्यम है कि सब लोग मिल करके जो भी इसके खिलाफ हैं, जो भी धार्मिक उन्माद और नफरत की राजनीति करते हैं, उनको हटाना है। क्योंकि संविधान और लोकतंत्र बचेगा तभी सामाजिक न्याय होगा। तो इस बारे में कहीं कोई विभेद नहीं है। रणनीतियां जिस तरह से अलग अलग प्रदेशों में जहां जो कुछ रहती हैं, वो चुनाव की व्यवस्थाएं बहुत क्लिष्ट होती हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप इतिहास देख लीजिए, हमेशा उन्होंने जब भी गठबंधन किया है बड़े दिल से किया है और दिल खोल के जितना दे सकते हैं उतना दे के सहयोग के साथ किया है। हमें सबको मिल करके एक ध्येय बिल्कुल क्लियर रखना है कि इन उपचुनाव में
10 की 10 सीटों से भारतीय जनता पार्टी को हराना है और 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवाद की बयार को बहाना है। हम उसी कदम पे चल रहे हैं और हमारे रणनीति के हिस्से के तहत हमने 6 नामों की आज घोषणा की है और आप इन नामों में भी देखेंगे कि पीडीए का पूरी तरह से प्रतिनिधित्व है, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे अति पिछड़ा हो, दलित हो। नहीं, इनमें से कई ऐसी सीटें हैं कर्नल साहब जिसमें कांग्रेस पार्टी भी दावा ठोक रही थी और कांग्रेस पार्टी उन पर दावा कर रही थी और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी से कोई बातचीत नहीं की गई। दूसरी बात यह भी है कि कहा यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए हमारा राष्ट्रीय स्तर पर अलायंस है, तो उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव जो होने जा रहा है तो इसमें तो समाजवादी पार्टी को भी यही कहना चाहिए कि देखिए आपका नेशनल लेवल पर अलायंस है, उत्तर प्रदेश में तो अब समाजवादी पार्टी उसका जनाधार ज्यादा है ना। शांतनु जी, आपने बहुत सही बात कही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि पीडीए बटे और पीडीए कटे और कम से कम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बहुत अच्छा सुझाव दे दिया है पीडीए को कि बटोगे तो कटोगे। तो पीडीए एक साथ लामबंद होके बहुत ही रणनीतिक तरह से लड़ेगा। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को रात में अक्सर सपना आता है कि इंडिया गठबंधन टूट जाए और पार्टियों में दुराव हो जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी की डूबती नैया कहीं से उभर के आ जाए। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 2024 के चुनाव हारने के बाद जिस तरीके से उन्होंने नफरत की दुकान सजाई है और बांटने काटने जैसे अशोभनीय और नफरत भरे नारों को दिया है। कर्नल साहब, आप अभी भी कांग्रेस पार्टी का बचाव कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का नेता जाता है क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास कि आप इस तरह के बयानबाजी करिए कि देखिए हरियाणा में समाजवादी पार्टी का जनाधार नहीं है, या फिर छोड़िए अखिलेश, ये तो बयानबाजी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही है ना सर। अब भारतीय जनता पार्टी इतना प्यार मोहब्बत समाजवादियों के साथ करने लगी है, हमारी चिंता करने लगी है कि हम अपने घर में क्या बातें करते हैं, तो ये बहुत प्रसन्नता देती है हमें कि भारतीय जनता पार्टी अब समझ गई है कि उनके साथ 27 के बाद क्या होना है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सारे भ्रष्टाचारों की जांच होगी, सारे फर्जी इनकाउंटरों की जांच होगी, सारे पेपर लीक में जो लोग इन्वॉल्व है उनकी जांच होगी और ये सब जेल जाएंगे तो ये समाजवाद के शुभचिंतक तो बनेंगे। इनका भय जनता देख रही है, जनता अपने पथ से भटकने वाली नहीं है। हमारी ठीक है, आप कर्नल साहब जवाब देना नहीं चाहते हैं, ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। लेकिन तमजीद साहब, देखिए अविनाश पांडे की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो 6 सीटों का ऐलान किया गया है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, ना ही बातचीत की गई, लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो अलायंस है वो हमारा बना रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी 5 सीटों की कहा जा रहा है कि डिमांड कर रही थी, लेकिन उससे पहले ही बिना बातचीत किए ये 6 सीटों का ऐलान कर दिया गया है। क्या गठबंधन को लेकर बातचीत अभी चल रही है या फिर उसकी संभावनाएं क्या नजर आ रही हैं आपको? गठबंधन टूटने जैसी कोई बात ना समाजवादी पार्टी ने कही है ना हम तो कह रहे हैं। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का फैसला है अपना। पहले भी ऐसे कई वाकये हुए हैं जिसमें प्रत्याशी घोषित कर दिए गए, राष्ट्रीय स्तर पे कुछ फैसले हुए, उसके बाद चीजें अपने समतल हो गई। तो इसको बहुत ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लग रहा है कि इसको आप इसको गठबंधन के नजरिए से देखिए कि गठबंधन टूट गया, गठबंधन खत्म हो गया, इस नजरिए से इसको देखने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि उनकी पार्टी ने फैसला लिया है कुछ प्रत्याशी घोषणा करने का, उनका निजी फैसला है, उससे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे बना हुआ है, राष्ट्रीय नेता जो भी फैसला लेंगे बैठ के वो मान्य होगा। अभी चुनाव की घोषणा हुई भी नहीं है, मुझे लगता है अभी चुनाव भी थोड़ी दूर है। चुनाव की घोषणा होने दीजिए, पूरी तरीके से चीजें व्यवस्थित होने दीजिए, फिर बैठ के ये सब चीजें डिसाइड हो जाएगी। कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है कि कौन कितनी सीट पे लड़ेगा, कहाँ लड़ेगा। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, पूरी तरीके से एक साथ है और हम लोग भी बिल्कुल इस चीज को। लेकिन तमजीद साहब, कांग्रेस पार्टी के ये जो नेता हैं इनको देखिए गठबंधन धर्म निभाना नहीं आता है क्या? इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने देखा लगातार जो है इसी तरह के बयानबाजी सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो समाजवादी पार्टी को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। भाई गठबंधन अगर किया है तो फिर उसका सम्मान भी करना चाहिए। समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को लेकर इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से समाजवादी पार्टी को लेकर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। तो क्या जो आला कमान है वो कहीं ना कहीं उसको भी असहज स्थिति एक तरह से पैदा हो जा रही है?
कहीं कोई ऐसा स्थिति नहीं है। अखिलेश जी के लिए पूरा सम्मान है। कौन बयान दे रहा है? कोई ऐसी बात नहीं है बयान देने की। भाई साहब, कमलनाथ कह रहे थे छोड़िए अखिलेश, और वो दीपेंद्र हुड्डा वो कल कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी का कोई आधार नहीं है, हमारा जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर पर है। हरियाणा में हमारा गठबंधन नहीं है, तो समाजवादी पार्टी भी यही कह सकती है कि उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन नहीं है, हमारा राष्ट्रीय स्तर पर है। उन सब बातों का कोई रिलेवेंस नहीं है इस वक्त। ये हम लोग चुनाव में 11 सीटों के चुनाव की बात कर रहे हैं। उन सब बातों का कोई रिलेवेंस नहीं है। फैसला कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन फैसला तो राष्ट्रीय स्तर से ही होगा। प्रदेश स्तर के नेता हमारे डिसाइड करेंगे, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ बैठ के डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे कौन कितने सीटों पे लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने क्या कह दिया? क्या कि ठीक है, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। तमजीद साहब, आपको रोकना चाहूंगा। अखिलेश यादव ने उपचुनाव में 6 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन यूपी उपचुनाव पर कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे का बयान सामने आया है। देखिए, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, ये अविनाश पांडे की तरफ से बयान दिया गया है और इसको लेकर हमारे साथ कोई चर्चा नहीं की गई है। साफ तौर पर अविनाश पांडे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं और इसको लेकर समन्वय समिति से कोई चर्चा नहीं हुई है। जिन 6 प्रत्याशियों का नाम का ऐलान किया गया है, यह सच है, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो ये बयान अब देखिए सामने आ रहा है और समन्वय समिति जो निर्णय लेगी कांग्रेस को मान्य होगा। देखिए, संगठन को मजबूत करने के साथ साथ सशक्त बना रहे हैं। सच बात है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है और अगर कोई होगी तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन कांग्रेस, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से इन 10 विधानसभाओं में संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का आयोजन हमने किया है। आज कानपुर में ये 5वां सम्मेलन है और आने वाले दिनों में 14 से 18 तारीख के बीच में अन्य बचे हुए 5 सम्मेलन हैं। काफी अच्छा जोश कार्यकर्ताओं में है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता का भी बहुत अच्छा समर्थन प्राप्त हो रहा है। जहां तक रही बात सीटों के अनाउंसमेंट की और चुनाव लड़ने की, तो इस पे इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो भी निर्णय लेगी उसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहर्ष स्वीकार करेगी। तो देखिए, अविनाश पांडे का बयान सामने आया है। कर्नल साहब वो कह रहे हैं इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है, मतलब सीटों का आपने ऐलान कर दिया लेकिन बातचीत भी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि ये भी सच है कि अभी तक गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, इसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन वो कह रहे हैं कि एटलीस्ट बातचीत तो होनी चाहिए थी, कोई जानकारी नहीं दी गई। शांतनु जी, जहाँ तक मैंने बयान ठीक से सुना है, प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के माननीय अविनाश पांडे जी ने बोला है कि जो भी समन्वय समिति में जो भी फैसला होगा उनको स्वीकार्य होगा। उन्होंने नहीं और ना जैसे शब्द का कहीं इस्तेमाल नहीं। दूसरी बात, मैं ये अच्छी तरह से समझता हूँ कि मैं एक समाजवादी पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ। किसी पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता के बयान के ऊपर मैं कोई कमेंट करने की मेरी अभी हैसियत है नहीं, वो मेरी वरिष्ठता नहीं। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और संघ जिस विचारधारा और जिस सोच के साथ चलती है, मैं आपको आश्वस्त कराना चाहूंगा पुनः, इंडिया गठबंधन इंडिया के लिए लड़ेगा, इंडिया जीतेगा। और भारतीय जनता पार्टी के पास कि छीका टूटे और कुछ मिले, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, एक सवाल जरूर उठता है। अनुप्रिया पटेल जी और संजय निषाद जी और राजभर जी भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं लगातार सवाल उठा रहे हैं। हालांकि मुझे पता है कि मोदी जी उनसे कोई बातचीत भी नहीं करेंगे, उनको इस लायक समझते भी नहीं है। दबे कुचले पिछड़े नेताओं का यही हाल रहता है भारतीय जनता पार्टी में कि वो बेचारे सत्ता की मलाई के लिए वहां वोटों की दलाली करते हैं और थोड़ा बहुत टीवी पे चिल्ला चिल्लू देते हैं ताकि वो अपनी प्रजा को मूर्ख बना सकें। और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में जो उनको स्वयं को मलाई मिलती है, इसके अलावा उनके समाज तक वो पहुंचती नहीं है। फिर भी मैं देखना चाहूंगा कि ये पिछड़े और ये दबे कुचले समाज के जो नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं या भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो पीडीए के लिए इस चुनाव में क्या हक मांगेंगे, क्या उनको रोजगार की बात करेंगे, क्या उनकी महंगाई की लड़ाई, उनकी शिक्षा की लड़ाई, पेपर लीक की लड़ाई, अग्निवीर के खिलाफ लड़ाई और जो जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार और इनकाउंटर हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। क्या प्रभु उनकी मदद करेंगे कि उनकी छाती में इतना जोर आए
कि जिस समाज का वो वोट लेते हैं कम से कम उसकी मांग और अधिकार की बात कर सकें। अगर नहीं तो मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन लगातार पीडीए की आवाज उठाएगा, पीडीए के लिए संघर्ष करेगा, जातिवार जनगणना कराएगा, सामाजिक न्याय लाएगा, अग्निवीर वापस कराएगा, पुलिस में और बाकी सेनाओं में, बाकी सेवाओं में भी अच्छे रोजगार के साधन तैयार ठीक करेगा। है, चलिए बहुत ये शुक्रिया हमारा शरद जनता जी, सेवा का वक्त की कमी है, फिर कभी इसी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। तमजीद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए 6 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है और इसको लेकर गठबंधन की क्या अब आगे भूमिका होगी ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन समन्वय समिति इस पर क्या फैसला लेती है ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। सपा ने